जुमला उनको कहा था कि आप कभी किताबें इधर खोलते हैं, कभी किताबें उधर खोलते हैं। ये जो कुछ मौलाना साहब ने इस वक्त तक आपके साथ किया है और अभी जो बताया गया है, मौलाना साहब ने आपके गले बचाए हैं। शुक्रिया अदा करें मौलाना साहब का। उनको मौलाना साहब के माजी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कहकर मुकर जाना, ये एग्जैक्ट उनके अल्फाज थे कि वो कहकर मुकर जाने की आदत है। तो वो चीजें अगर ना दोहराई जाएं तो गालिबन कोई आप पे ट्रस्ट हो सकता है। हम केपी में अपोजिशन में है, जेयूआई भी अपोजिशन में है, मुस्लिम लीग भी अपोजिशन में है, पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में है, एएनपी भी अपोजिशन में है और परवेज खटक साहब की पार्टी भी अपोजिशन में है। मैंने ये नहीं कहा कि हमारे आपस में अपोजिशन में कोई इस तरह की बात नहीं हुई कि हमारा मुश्तरका कैंडिडेट आना चाहिए, लेकिन ये इब्तिदाई बातचीत थी। जिस तरह इख्तियार वाली साहब ने कहा कि जी अगर हम एक आईनी प्रोसेस की तरफ बढ़ते तो शायद हमारा कैंडिडेट एक हो सकता था, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अगर अपोजिशन का कैंडिडेट एक होगा तो फिर हमारी पॉलिटिक्स ये भी होगी कि हम कोई ऐसे तरीके भी इस्तेमाल करेंगे कि हम किसी और को भी तोड़ेंगे। जहां तक मेरे भाई शायद खटक ने भी कहा, यह हमारा हक था कि चाहे हमारे 18 वोट हैं, चाहे 17 वोट मुस्लिम लीग के हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के जितने वोट हैं, ये हमारा आईनी और कानूनी हक है कि हम अपना वोट लेते, चाहे हम जीतते चाहे हम हारते, जो भी करते, लेकिन ये हमारा आईनी हक था। जहां तक शायद खटक साहब ने एक बात की कि जी वो बात करके मुकर जाते हैं, हमारे पीटीआई के दोस्त कोई एक बात तो ऐसी बता दें कि हमने उनके साथ आज तक कोई एक बात करके मुकरे हो, कोई एक बात करके हम बैकआउट करके गए हों। आप 26वीं आईनी तरमीम पर देख लीजिए, 26वीं आईनी तरमीम पर आखिरी रात तक पीटीआई हमारे साथ ऑन बोर्ड थी। जब आखिरी मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात जब पीटीआई के लोग दोस्तों के साथ हमारी हो रही थी 26वीं तरमीम पर, आमिर डोकर साहब उनके साथ आए तो उन्होंने एक जुमला उनको कहा था कि आप कभी किताबें इधर खोलते हैं, कभी किताबें उधर खोलते हैं। ये जो कुछ मौलाना साहब ने इस वक्त तक आपके साथ किया है और अभी जो बताया गया है, मौलाना साहब ने आपके गले बचाए हैं। शुक्रिया अदा करें मौलाना साहब का। ये अल्फाज थे उनके। आप इनसे पूछिए कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी होने के बाद आपके अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने ये ऑन रिकॉर्ड बात की थी, मौलाना साहब को खराज तहसीन पेश किया था, असद कैसर साहब ने खराज तहसीन पेश किया था, अली जफर साहब ने खराज तहसीन पेश किया था, बैरिस्टर गौहर खान साहब ने खराज तहसीन पेश किया था। अगर उन्होंने तरमीम की मंजूरी से पहले किया हुआ था तो शायद आपकी बात हम मान लेते। मंजूरी के बाद उन्होंने बयानात दिए हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पर दिए हैं, तो सबसे पहले मौलाना साहब पर तनकीद करने से पहले उनको तो कम से कम जरा अपनी पार्टी से साइडलाइन कर दीजिए। इख्तियार साहब ने एक और इंकिशाफ किया था, उन्होंने कहा था कि ये कोई हफ्जे बेजा में रखा था पीटीआई के एमपीएस को, जो कि वैसे इलेक्शन कमीशन की बुक्स में आजाद हैं। देखें मौना, ये बातें हमने भी सुनी है, जो हमने सुनी है, लेकिन बात देखें, अगर जमीयत उलमा का, अगर अपोजिशन का ये इस तरह का कोई इरादा होता तो फिर आपको 2018 की तरह जहाज भी उड़ते हुए नजर आते, फिर आपको आजाद लोगों से भरे हुए भी नजर आते, फिर आपको फुर्तियां भी नजर आती, फिर उसके बाद आपको हुकूमतें बनती हुई